रजा भाई, एक बात है रिलीफ की और एक बात है रिहाई की। हम्म। रिलीफ की बात जब करते हैं तो एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही है जिसमें वो गिरफ्तार हुए हैं, और वो है तोशा खाना का केस। कानून के मुताबिक इमरान खान साहब की आज नहीं तो कल उनको रिलीफ मिलना चाहिए, और आई होप के इस पर्टिकुलर केस में उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप अगर ये कहें कि वो रिहा हो जाएंगे, तो जवाब है नहीं रिहा होंगे। तो सवाल ये है कि वो रिहा नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? बड़ी सिंपल सी उसकी आंसर है, बड़ा सिंपल सा जवाब है उसका, कि इमरान खान साहब के ऊपर सबसे अहम जो फौरी तौर पे जो केस प्रोसिक्यूट होना शुरू हो चुका हुआ है, वो साइफर का केस है। इमरान खान साहब अटक जेल से निकाले जाएंगे और उनको एफआईए अपनी कस्टडी में लेगा, और एफआईए कस्टडी में लेकर एफआईए के हेडक्वार्टर में एक एफआईए एकेडमी है, मैं आपको बता दूं वहां पर भी कमरा उनके लिए तैयार किया गया है कि वहां पर उनको रखेगा। इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, एफआईए के पास रहेंगे, और जब रिमांड की मुद्दत खत्म होगी, वो भी काफी टाइम लगेगा, तो फिर इमरान खान साहब को दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। और जब इस केस में उनको रिलीफ मिलेगी, यानी कि साइफर के केस में रिलीफ मिली, तो फिर नैब उन्हें पकड़ लेगा। तो नैब के पास भी अब जो इख्तियार है गालबन 60 दिन का है। ये हैदर वहीद साहब या इमरान साहब बता सकते हैं कि नया कानून के मुताबिक गालबन 60 दिन तक नॉन बेलेबल जो है वो केस होगा उनका, यानी कि नैब उनसे अगले 60 दिन इस सारे प्रोसेस के बाद पूछगिछ करेगी। तो नैब वाला काम भी पहले हो सकता है और एफआईए वाला भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन खान साहब रिहा नहीं होंगे। ये मेरी जो मैं बातें सुन भी रहा हूँ और ये चीजें नजर भी आ रही है, कोई ऐसी खुफिया बात भी नहीं है। बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि रिहाई बिल्कुल मुख्तलिफ बात है और रिलीफ मुख्तलिफ बात है। जहाँ 3 साल की सजा और वो आई थिंक अब और कम हो गई है वो जो रिलीफ की वजह से, तो उस पे बेल जो है वो या जजमेंट सस्पेंड हो जो है वो आसानी से हो जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उसमें रिलीफ उन्हें प्रोबेबली मिल जाएगी, और रिलीफ उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आई थिंक मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी शायद जाना ना पड़े जहां तक इसका सवाल है। और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इसमें ये तासुर देती कि वो कुछ सुपरवाइज कर रहे हैं या एक ओपिनियन का इजहार करते कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट जो है उसमें बहुत नुक्स हैं वगैरह। जरूरत नहीं थी इस बात की। मेरे ख्याल से तो ये वैसे ही इसमें जजमेंट सस्पेंड हो सकती है। हैदर भाई, आई स्टॉप यू हियर। ये जो आपने बड़ी अहम बात कही है, क्योंकि कल परसों से यही क्रिटिसिज्म जो है वो किया जा रहा है मुख्तलिफ क्वार्टर से मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और उनके ऊपर। तो अगर आपके ख्याल में ये क्यों जरूरत पेश आई कि सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन या अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि एक इंडिपेंडेंट आइन के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट जो जुडिशियल बॉडी है, उसको असरअंदाज करने की कोशिश दिखाई दी आपको भी? लोगों का ये कहना है कि असरअंदाज किया जा रहा है। तासुर तो लोग ये लेंगे ना, ये कुछ उजलत ज्यादा होगी मे भी। असरअंदाज होने की कोशिश कितनी है कितनी नहीं है, दिलों के हाल मुझे नहीं पता, बट तासुर तो लोग ये लेंगे कि जब आप खुद कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में नुक्स हैं, और होंगे बेशक। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर जेर समाज जब यही बात है, तो बेहतर यही है कि उनको, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको डिसाइड करने दें, तो फिर करने दें। लगा कुछ ऐसे रजा साहब के जैसे वो चाहते थे कि केस चल पड़े। वो आई थिंक वो क्लियर थे कि उन्होंने खुद नहीं फैसला पहले देना था, बट उन्होंने इतना जरूर कर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब केस चल पड़ा है, और जैसे भी और जब भी फैसला होगा उसके बाद आई थिंक होना तो यही है कि एक गिरफ्तारी जो है वो चेयरमैन पीटीआई की किसी और केस में हो जाएगी। और साइफर वाले ही बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मोस्ट लाइकली जो सेकंड केस है जिसमें गिरफ्तारी होगी वो है, फिर 9 मई का केस है। जी रजा साहब, जो असद भाई ने बात की उनके पासदारी से बात है, या तो कोई उनकी इंफॉर्मेशन होगी या उनकी अपनी जो है वो परसेप्शन होगी। लेकिन जहां तक ख्वाजा हारिस साहब की बात है, जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मीडिया पर तो आज खबरें चली है, मैंने कल सुबह व्लॉग किया था, उसमें तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ बता दिया था कि ख्वाजा हारिस साहब क्यों खान साहब की वकालत से फॉर द टाइम बीइंग दस्तबरदार हुए हैं, या उन्होंने खान साहब की वकालत करने से इनकार किया है। हमने ख्वाजा साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा है, वो हमेशा जब भी कोई केस लेते हैं वो केस खुद तैयार करते हैं, उस केस को खुद जाके आर्ग्यू करते हैं, लीडिंग काउंसिल के तौर पर पेश होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लायर विंग है वकला का, वो पूरा इस केस को टेक ओवर कर चुका है। और ख्वाजा हारिस साहब जिस तरीके से अपने केस को लेकर चलते हैं, एक एक चीज चाहे उनके क्लाइंट के हक में जारी है चाहे उनके खिलाफ जारी है,
एक एक चीज को वो रिकॉर्ड पे लेके आते हैं, अदालती रिकॉर्ड पे लेके आते हैं, तहरीरी तौर पे लेके आते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट जो एपलेट फोरम है उसकी हद तक अपना जो केस है वो तैयार किया जाए, चीजों को रिकॉर्ड पे लाया जाए। तो ख्वाजा हारिस साहब जो पिछले कई दिनों से जो खान साहब की लीगल टीम के लोग हैं उनके फोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे और वो उनको राजी करने की कोशिश भी कर रहे थे, और इस केस का जितना रिकॉर्ड है, ये जो खास तौर पे तोशाखाना वाला केस है, वो ख्वाजा हारिस साहब ने चंद रोज पहले भिजवा दिया था लतीफ खोसा साहब को कि आप केस लड़ें, मैं इस केस में पेश नहीं हूंगा। और वजह ये बनी है तो जो पीटीआई के लोगों ने इस सारे केस को टेक ओवर किया और इंस्ट्रक्शन देना ख्वाजा हारिस साहब को शुरू की कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें, फलां जज पे ये एतराज उठा दे, फलां जज पे इसकी संगा पे एतराज उठा दे, तो ये ख्वाजा हारिस साहब की नेचर नहीं है, इस वजह से ये इख्तलाफ पैदा हुए हैं। जहां तक अभी हमारे दोस्त एजाज सैयद साहब बैठे थे, वो जो कह रहे थे कि इस वक्त जो बंदियाल साहब हैं वो 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाने के मूड में बैठे हैं, लेकिन गालिबन जब बैट्समैन इस सोच के साथ पिच पे खड़ा होता है और सामने वाले जो बॉलर होता है उसको अदना समझ के 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाने का इरादा लगा के वो क्रीज के ऊपर और विकेट से मतलब क्रीज से निकल के खेलने की कोशिश करता है, तो वो भूल जाता है कि आजकल रिव्यू सिस्टम भी है, और ये रिव्यू भी 2 तरह का होगा। अगर 6 छक्के लगाने की कोशिश की, एक रिव्यू तो ये है कि उनके फैसले के खिलाफ अभी उनके पास 1 महीना भी नहीं है, उनका फैसला रिव्यू में भी जा सकता है, और दूसरा जो रिव्यू हो सकता है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, फिर उसके ऊपर ये भी सवाल पैदा होता है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए आप आइन को किस तरह ओवरराइड कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि सदर के पास जो इख्तियार है वो उसी सूरत में है कि जब सदर असम्बली खत्म करें या प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करें कि खत्म करें, तो तब वो इख्तियार है। इस वजह से इस इबहाम को दूर करने के लिए कानून साजी की गई है। खैर ये एक तनाज़ा है, मुझे नहीं पता इसका कि क्या है, लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये नहीं है, कानूनी जो मुशगाफियां हैं या कानूनी दलाइल जो है वो दोनों तरफ अपने अपने देते हैं। असल बात ये है कि सदर साहब को एक बात का पता है कि सदर को अगर वो खुद इस्तीफा ना दें तो उन्हें वो कोई हटा नहीं सकता, और दूसरी बात उनको सदर साहब को ये भी पता है कि सदर ईवान सदर को अगर कोई मावनत दे सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकता है, और उसकी मुद्दत भी 16 सितंबर तक की है। यानी कि वो उम्मीद रखते हैं किससे? चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब से, कि वो कोई बोल्ड एक्शन लें जिस तरह से कि किसी तरीके से गवर्नमेंट एम्बैरस हो और इलेक्शन जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो पाए। तो अब ये मामला है, तो सदर साहब जो हैं वो 16 सितंबर तक आपको बड़े प्रोएक्टिव नजर आएंगे। आप देखेंगे कि सदर, तो अब ये मामला है, तो सदर साहब जो हैं वो 16 वो एक ऐसी सूरत हाल जरूर पैदा करेंगे जो कि जो इंटरम सेटअप है उसके लिए भी एम्बैरेसिंग हो, और जो सेटअप गया है उसके लिए भी एम्बैरेसिंग हो, और एट द सेम टाइम एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एम्बैरेसिंग हो, और एट द सेम टाइम जो उमर अता बंदियाल साहब हैं उनको भी पता है कि मैं 50 ओवर का जो खेल है उसके आखिरी ओवर में पहुंच गया हूं,